Hello, my dear friends. You are again with C and Radha. Hope you are all doing absolutely great in your lives. My dear friends, मेरे एक स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि मैम लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, और मैंने सुना है कि हम जिस चीज़ के पीछे भागते हैं वो चीज़ हमसे बहुत ज़्यादा दूर भागने लग जाती है। जिस चीज़ को आप शिद्दत से चाहते हैं पूरा ब्रह्मांड आपको उस चीज़ से मिलाने में लग जाता है। ये कैसे कॉन्ट्राडिक्ट है इस चीज़ से कि जब आप किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं तो वो चीज़ आपसे उतनी ही दूर भागने लग जाती है। इन दोनों बातों में क्या डिफरेंस है? अब मैं आपको शिद्दत से चाहना और पीछे पड़ जाने में क्लियर डिफरेंस एक्सप्लेन करती हूँ। शिद्दत से चाहने का क्या मतलब है? आपके अंदर की डीप डिज़ायर, जिसमें आपकी इंटेंशंस बिल्कुल क्लियर है कि ये चीज़ आपको चाहिए, आप उसके लिए काम कर रहे हैं, आप ट्रस्ट रख रहे हैं, आप पेशेंट है, आपको ये भी पता है कि मैं इतने प्रपोर्शन में एफर्ट डाल रहा हूँ कि सही समय पर ये चीज़ मेरे पास आके ही रहेगी, यही तय है, क्योंकि मैं ये डिज़र्व करता हूँ। और क्यों डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ? क्योंकि मैं इसके लिए इंस्पायर्ड एंड सफिशेंट एक्शंस ले रहा हूँ। यहाँ पर ट्रस्ट है, यहाँ पर चेजिंग नहीं है, यहाँ पर ऑब्सेशन नहीं है, यहाँ पर फियर नहीं है, यहाँ पर ट्रस्ट है, यहाँ पर हार्ड वर्क है, यहाँ पर कंसिस्टेंसी है और यहाँ पर पेशेंस है। पीछे पड़ जाने का क्या मतलब हुआ कि आपका ये बिलीफ है कि ये चीज़ आपके पास है ही नहीं है और इस चीज़ को आपको पाना ही पाना है, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को खो दोगे तो पता नहीं, मतलब इस चीज़ के बिना आपका जीवन मतलब कैसा हो जाएगा। बिल्कुल क्लियरली गरीब वाला माइंडसेट है, स्केयरसिटी माइंडसेट है, यहाँ पर ऑब्सेसिव अटैचमेंट है। आपको उस चीज़ के पीछे भागने वाले एटीट्यूड से आपको अटैचमेंट है, आपको फियर है और आप रिजल्ट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो फियर ड्रीवन माइंडसेट से। यहाँ पर ट्रस्ट ड्रीवन माइंडसेट नहीं है, यहाँ पर आप खुद को वर्दी भी नहीं समझते हैं, इसलिए आपके अंदर फियर है, इसलिए आपके अंदर एक ऑब्सेशन है। कभी भी जब आप एक वर्दीनेस के साथ किसी चीज़ को चाहते हो और उस चीज़ को पाने के लिए ओपन होते हो और अपने आप को काबिल भी बनाते हो और एफर्ट डालते हो, तो वो चीज़ आपके पास चल कर आती है, क्योंकि आप काबिल थे इसलिए आपके पास चल कर आई। लेकिन आपकी इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ फियर ड्रीवन है, अटैचमेंट ड्रीवन है, कंट्रोल ड्रीवन है कि आपको ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, हर हाल में चाहिए, और अंदर से स्केयरसिटी माइंडसेट है जिसमें आपको क्लियरली पता है कि आपके पास ना ये चीज़ है और शायद फ्यूचर में भी ना होगी, इसलिए आपको उस चीज़ को खोने का भी डर है कि मैं हालांकि प्रेजेंट में इस चीज़ को पाने की कोशिश कर तो रहा हूँ, लेकिन डीप इनसाइड एक फियर है कि शायद इसको मैं पा ही ना सकूँ। तो इंटेंशन का फ़र्क क्या आ गया? शिद्दत में आपको ये चीज़ चाहिए, आपको क्लैरिटी से पता और आप इसके लिए काम कर रहे हैं, पेशेंट है, ट्रस्ट है, और फीलिंग आपकी अंदर से काम है, होपफुल है। जब आप किसी चीज़ के पीछे पड़ते हो तो आपको वो अभी चाहिए और नहीं मिला तो पता नहीं क्या गलत हो जाएगा। अंदर से फियर है, अंदर से डेस्परेशन है। आप भागने वाले स्टेट में खुद के ऊपर प्रेशर फील कर रहे हो और हर वक्त आप एंशियस रहते हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि सबकॉन्शियस लेवल पर आपके साथ क्या हैपन हो रहा है। जब आपके अंदर किसी चीज़ को पाने की हेल्दी डिज़ायर है, उस टाइम पर चाहे आपको पता है चाहे आपको नहीं पता है, लेकिन आपके अंदर एक बिलीफ फॉर्मेशन हो रहा है और वो ये है कि मैं डिज़र्व करता हूँ इस चीज़ को या करती हूँ, क्योंकि आप डर नहीं रख रहे हैं, आपके अंदर ट्रस्ट है, आप काम कर रहे हैं और आपको पता है एक ना एक दिन ये चीज़ मेरे पास चल कर आएगी। आप ओपन हैं, आप रिसीविंग मोड में हैं। लेकिन जब आप किसी चीज़ के पीछे पड़ते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को क्लियरली ये बात पता है कि ये चीज़ आपके पास नहीं है, आपको उस चीज़ को खोने का डर है, स्केयरसिटी माइंडसेट है, लैक वाला माइंडसेट है। शिद्दत वाले माइंडसेट में अगर वो चीज़ डिले भी हो रही है तो आप टूटते नहीं हैं, क्योंकि आपको पता है देर से ही आएगा लेकिन आएगा ज़रूर। और ऑब्सेशन में आपको ओवर थिंकिंग हो जाती है, आप रिजल्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं, आप फोर्स करने लग जाते हैं चीज़ों को, आप बार बार चेक करते हैं पता नहीं ये चीज़ मुझे कब मिलेगी कब मिलेगी कब मिलेगी। और जैसे ही डिले होती है आपको एंग्जाइटी होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है। जैसे ही एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस आपकी थिंकिंग के मुताबिक नहीं जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जब आप किसी चीज़ को चेज़ करते हैं, किसी चीज़ के पीछे पड़ते हैं, तो आप इनडायरेक्टली अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक लूप क्रिएट कर रहे हो जिसमें आप क्लियरली बता रहे हो कि आप इनकम्प्लीट हो,
आपको ये चीज़ चाहिए और जब आपको ये मिलेगा तभी आप कंप्लीट फील करोगे। तो ये एनर्जी बिल्कुल प्रेशर वाली एनर्जी है, जो सामने से बिल्कुल सफोकेशन वाला, कंट्रोल वाला, दूसरों को बांधने वाला सिग्नल इस दुनिया में सेंड करता है और सब कुछ आपसे दूर भागता चला जाता है। लेकिन जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो आप सिर्फ चाह रहे हैं, लेकिन आप अंदर से कंप्लीट, आप अधूरे नहीं हैं। लेकिन आपको पता है कि आप इस चीज़ को पाने के वर्दी है, और जैसे ये चीज़ आपकी लाइफ में आएगी, ये आपकी लाइफ को एनहांस करेगी, बेटर करेगी। कंप्लीट नहीं, क्योंकि कंप्लीट आप पहले से है। और ये माइंडसेट अट्रैक्शन क्रिएट करता है, नेचुरल फ्लो को अलाउ करता है। जब आप किसी चीज़ के पीछे पड़ते हैं, ये क्लियर ऑब्सेशन है और ये कंट्रोल और फियर से आता है। लेकिन हेल्दी डिज़ायर शिद्दत, क्लैरिटी और डिटैचमेंट से आती है, जिसमें आपका रिजल्ट से आप बिल्कुल डिटैच है। आपका पूरा फोकस प्रोसेस की तरफ है। आप उस चीज़ के लिए कर क्या रहे हैं पाने के लिए। आपकी हेल्दी डिज़ायर है उस चीज़ को पाने की, लेकिन आप हेल्दी तरीके से चीज़ें क्या कर रहे हैं। आप ऑब्सेसिव माइंडसेट वालों को देखेंगे तो उनके एक्शन से ज़्यादातर चीज़ें नेगेटिव वे में, कंट्रोल वाले वे में, फियर वाले वे में होती है, जो चीज़ों को, सर्कमस्टेंसेस को और लोगों को ख़राब कर देते हैं। लेकिन शिद्दत वाला इंसान ज़्यादातर ये चीज़ें नहीं करेगा, क्योंकि वो रिजल्ट से डिटैच होता है। उसके माइंड में क्लैरिटी होती है और इसलिए उसको ज़्यादातर आप देखेंगे बेटर आउटकम्स मिलके चलते हैं। शिद्दत में चाहत होती है, लेकिन चिपकाव नहीं होता है, अटैचमेंट नहीं होती है, टॉक्सिसिटी नहीं होती है। लेकिन ऑब्सेसिव चेजिंग में डर होता है, एक नीडीनेस का भाव होता है, डेस्परेशन होती है। आपके अंदर कोई सोवेरियन माइंडसेट नहीं होता है। शिद्दत वाले माइंडसेट राजा वाले माइंडसेट के होते हैं। जो चीज़ आप शांति से चाहते हैं वो चीज़ आपकी तरफ चल के आती है, नेचुरली फ्लो होती है। लेकिन जिस चीज़ को आप पकड़ने में एफर्ट कर रहे हैं, जोर पड़ रहा है, एंग्जाइटी आ रही है, कंट्रोल आ रहा है, फियर आ रहा है, समझ लेना ये पैटर्न बिल्कुल अनहेल्दी है। यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा, जो कुछ आप चाह रहे हो वो आपसे दूर भाग जाएगा। और माय डियर फ्रेंड्स, ये 2 पैटर्न आप लोगों को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हो, एंड आप लोगों को ये समझ आ गया हो कि शिद्दत से चाहने में और किसी चीज़ के पीछे पड़ने में क्या फ़र्क है, ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ आए आप कौन से स्टेट में हैं। आप सोवेरियन माइंडसेट में रहते हैं, या फिर आप एक नीडीनेस के भाव के साथ किसी चीज़ को अनहेल्दी तरीके से पाने वाली और एफर्ट वाली और बहुत सफोकेटिंग वाली आप एनर्जी भेज रहे हैं, जिससे वो चीज़ आपसे दूर भागती चली जाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अपने आप को आपने वर्दी बनाना है, अपने सोवेरियन एटीट्यूड में रहना है, एंड देन एक काम और पीसफुल माइंडसेट से इंस्पायर्ड एक्शंस लेते चले जाने हैं, जिससे एक ना एक दिन आपकी पेशेंस की वजह से, आपके ट्रस्ट की वजह से, आपके एफर्ट्स की वजह से वो चीज़ आपके पास तड़प कर चल के आती है। टेक केयर माय डियर फ्रेंड्स एंड हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड।